बैक टू माय यूट्यूब चैनल डाउट एक्सरसाइज 13.1 का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि अगर आपने चैप्टर 13 के पहले वीडियो को नहीं देखा वो जाके जरूर से देखें, क्योंकि वहां पे चैप्टर 13 में यूज होने वाले सभी फॉर्मूले का डिस्कशन किया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोल रखा है अ हेमिस्फीयर डिफ्रेक्शन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। जो हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब वो लकड़ी का है और ये इसका एक फेस कटा हुआ है। तो हमारे पास जो हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर हमारा बॉल के आधे कटे हुए शेप की तरह लगता है, तो हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा। ये बॉल है एंड इसको हमने कट कर दिया, ठीक ना। फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बोला है सच दैट डायमीटर, जो इसका डायमीटर दे रखा है हमारे पास। एक हेमिस्फीयर का एग्जांपल है, लाइक ये एक है, तो ये एक हिसाब से क्या है, मेरी हेमिस्फीयर है। इसके ऊपर पूरा एक हिसाब से क्या है कि एक बॉल होती है, उसी तरीके से तो मैंने इसको कट कर दिया। एंड जो इसकी यहां से लेके यहां तक की डायमीटर है वो कितनी दे रखी है, एल दे रखी है, ठीक, ये एल हो गई। फिर आगे क्या बोला कि इज इक्वल टू एजेस ऑफ क्यूब, जो कि इसके एजेस के बराबर है, क्यूब के बराबर है। फिर बोला डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, हमको सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सीएसए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हमको माइनस करना है बेस ऑफ सर्कल, मतलब इसका सर्कल। अब हम बात करते हैं कि अ हेमिस्फीयर ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये लकड़ी का वुडन ब्लॉक है, तो हमने क्या किया, इसके एक फेस को कट कर दिया। लाइक दैट हमारे पास क्यूब तो नहीं है परफेक्टली एग्जांपल, हम इसको आपको कर दिखाएं। लाइक दैट में ये मेरा क्या है, क्यूब है। क्यूब में क्या किया मैंने, उसको पिघला के या फिर कट करके वन फेस को इस तरीके से डिप्रेशन में डाल दिया। इसका मतलब है कि उसके अंदर सेटअप बैठा दिया, ठीक, ये हमारी सेटअप हो गई। देन इसका जो डायमीटर है, तो जो इसका डायमीटर है, ठीक ना, ये हमारे क्यूब के अंदर है, ठीक, तो इसका जो डायमीटर है तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एल ही हो जाएगी। तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो डायमीटर जो हमारे पास आया, डायमीटर हो गया एल हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज कर दे रहे हैं। और फॉर्मूला क्या यूज होगा, टीएसए ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होता है 6 एंड साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर, तो साइड में हमें क्या दे रखा है, एल दे रखा है, ठीक। फिर क्या है सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर अभी आपने आपको दिखा तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एंड देन जो ये डिप्रेशन वाला पार्ट है, एक बार आपको फिर से हम रिकॉल करा दे रहे हैं, ये जो डिप्रेशन वाला पार्ट है, तो ये हमारा जो ऊपर का फेस है वुडन ब्लॉक के तरफ क्या हो जाएगा, एक सर्किल की तरह लगेगा। जब हम इसके अंदर डिप्रेशन करेंगे तो ये जो हमारा कट के इसके अंदर जाएगा, तो हमारा क्या होगा, ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला जो हमारा पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सर्कल की तरह रहेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, माइनस माइनस हमको करना है इसमें से, तो ये हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर। अब बस हमको क्या करना है, इजिली कैलकुलेट करके आंसर लेके आना है। तो हमने 2 पाई आर स्क्वायर में से सिंगल पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। सेकेंड स्टेप आएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस, प्लस का साइन बड़ा है, पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या नहीं है, रेडियस नहीं है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू डी बाई 2 होता है। डी हमारे पास एल दे रखा था, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये यहां से हमारी आर की वैल्यू हो गई। तो ये जो ए है, ए ही हमारी साइड है एक हिसाब से, तो ये जो साइड है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। एल की जगह एक जगह क्या रखते हैं, एल रख देंगे। 6 एल का स्क्वायर, एल है स्क्वायर है तो स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा, प्लस पाई, देन आर का ये रेडियस, तो रेडियस कितना है, एल बाई 2 है, तो एल बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब क्या करना है, बस कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 एल स्क्वायर प्लस 1 का पाई स्क्वायर में करेंगे तो पाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इन दोनों हमको कॉमन क्या मिला, यहाँ पे भी एल स्क्वायर है, यहाँ पे भी एल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। बचेगा क्या हमारे पास, 24 प्लस पाई बचेगा डिवाइड बाई ये 4 बचेगा। हमने पूरे में काम नहीं, अब इसको हम अच्छी तरीके से लिखना हो तो 4 को भी बाहर निकालेंगे, तो ये एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इन ब्रैकेट 24 प्लस पाई, दिस इज सेंटीमीटर। किस में दिया है, यूनिट इसका कुछ दिया, यूनिट नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार हम आपको रिकॉल करा दे रहे हैं, हमारे पास एक ही हेमिस्फीयर है,
जो क्यूब के अंदर डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर एडजस्टेबल है, ठीक है, क्यूब है, क्यूब का एक फेस कटा हुआ है एंड उसके अंदर डिप्रेशन में है, मतलब उसके अंदर पूरा फिट किया गया है, ठीक। तो जो ये ऊपर वाला सर्किल है, तो ये हमारा कुछ सर्किल की तरह दिखने लगेगा। जब इसके अंदर पूरा फिट कर देंगे देन हमारा ये क्या दिखेगा, सर्कल की तरह दिखने लगेगा। तो सर्कल वाला हिस्सा क्या करेंगे, क्यूब से माइनस कर देंगे, तो टीएसए ऑफ क्यूब 6a² हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² हो जाएगा। हमको माइनस क्या करना पड़ेगा, सर्कल वाला हिस्सा, देन हमने फॉर्मूला किया। अब हमारे पास साइड दे रखी है, तो एल ए की जगह हमने साइड का स्क्वायर कर दिया। अगर हमको आर निकालना है तो रेडियस इक्वल टू d/2 l/2 हो जाएगा। देन हमने रीअरेंज करके आंसर लाया। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रखा अ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर। हमारे पास एक मेडिसिन है जो कि किसके तरीके से है, सिलेंडर की तरीके से, विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। जो हमारे पास इस लास्ट एंड इस लास्ट में क्या है, 2 हेमिस्फीयर है। फिर बोल रखा है द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, जो हमारी ये पूरी लेंथ है वो कितनी है, 14 mm है। हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है, बहुत ढूंढने के बाद मिला है, उसका हम आपको दिखा दे रहे हैं। जो ये हमारे पास कैप्सूल है, इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 14 mm दे रखी है। एंड 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर का मतलब हो गया एक ये हेमिस्फीयर एंड एक ये हेमिस्फीयर। हमारे पास क्या हो गया, 2 हेमिस्फीयर हो गए, ठीक। ये हमारी पूरी लेंथ हो गई, क्या हो गई, 14, और ये हमारे पास हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर में क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। फिर बोल रहा है 14 एंड द डायमीटर, जो इसकी डायमीटर है, हम इधर से भी दिखा दे रहे हैं, ये हमारे पास जो इसकी हेमिस्फीयर के बाद इसकी जो डायमीटर बनती है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 5 mm दे रखी है। तो यहाँ से जो इसकी डायमीटर है वो है 5 mm है। फिर उसके बाद बोला फाइंड द सरफेस एरिया, तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल है, तो ये हमारे पास फर्स्ट हेमिस्फीयर एंड ये सेकंड हेमिस्फीयर, तो ये मिलके क्या हो गया, 2 हेमिस्फीयर हो गए। तो 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का हो गया। तो यहाँ से जो हमारे पास ये डायमीटर दे रखा है, तो d की जो वैल्यू दे रखी है वो 5 mm दे रखी है। अगर यहाँ से हम रेडियस निकालें तो d/2 होता है, और d की जो वैल्यू है 5/2 हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का होता है वो फॉर्मूला होता है 2 into 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या हो जाएगा, 2πrh। हमारे पास रेडियस की वैल्यू तो हमने निकाल ली यहाँ से, ये हमारा क्या है, d है। अब हम h कैसे निकालेंगे, सिलेंडर का h मतलब हाइट ऑफ कैप्सूल कैसे निकालेंगे। तो ये यहाँ पर जो टोटल हाइट है, इसके हाइट में से हम किसकी हाइट को माइनस कर देंगे, हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर देंगे, तो हमको हाइट ऑफ क्या मिल जाएगा, कैप्सूल में, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा एक हिसाब से। तो हम बस इसकी हाइट चाहिए ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 इंटायर लेंथ माइनस हेमिस्फीयर का लेंथ, ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 2 into 2 4πr² प्लस 2πrh, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर, ये कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 2 ब्रैकेट में क्या बचा, सॉरी यहाँ से हम क्या निकालेंगे 2πr, यहाँ पे 2πr, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 2 4, 2 into r प्लस यहाँ पे क्या बचेगा पाई आर बाहर निकल गया, 2 भी बाहर निकल गया, बचा h बचा, इक्वल टू 2। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे 22/7। आर की वैल्यू क्या हमने निकाली है 5/2, 2 into आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2। एच की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, हाइट ऑफ सिलेंडर 9 निकाल दिया, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, 2 into 5/7 इंटू, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 14, ये इससे कटा, ये 2 टाइम्स बचा। अब हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो आएगा 22 into 2, तो ये हो जाएगा 44 × 5। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा 22, मतलब 220 क्या मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ। हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं।
हमारे पास एक कैप्सूल दे रखा है, वो किसकी तरीके से है, सिलेंडर की तरीके से है। तो ये जो टोटल हाइट है सिलेंडर की वो 14 mm दे रखी है एंड ये डायमीटर दे रखा है 5 mm। तो हमारे पास हाइट ऑफ कैप्सूल जो सिलेंडर ऑफ कैप्सूल की आएगी वो आएगी 9, 14 माइनस 5 कर दिया एंड देन उसके बाद यहाँ से डायमीटर दे रखा 5, यहाँ से रेडियस की वैल्यू d/2 करके निकाल लिया। एक बात और आपको रिवाइज करा दें, 2 इंटू 2 इसलिए क्या क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट हेमिस्फीयर एंड सेकंड हेमिस्फीयर मिलके क्या होगा 2 हेमिस्फीयर। तो 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस ये सिलेंडर वाला एरिया हमने ऐड कर दिया CSA ऑफ सिलेंडर। तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है CSA ऑफ हेमिस्फीयर का 2πr², सिलेंडर का होता है 2πrs। 2 हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 सिलेंडर है हमारे, सॉरी 2 हेमिस्फीयर है, हमने इजीली कैलकुलेट करते हुए हमारे पास जो फाइनल आंसर है 220। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पेज की तरफ। आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, हमारे पास एक टेंट है, तंबू है जो किसकी तरीके से, सिलेंडर की तरीके से। सर माउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, उसके टॉप पे क्या है, एक कोनिकल शेप है। हमारे पास एक एग्जांपल उसको भी दिखा देना। ये यहाँ पास सिलेंडर है, इसके ऊपर सर माउंटेड क्या है, कोनिकल शेप है, ठीक। फिर बोल रखा है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट एंड डायमीटर दे रखी, जो उसकी हाइट दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 2.1 मीटर एंड डायमीटर जो दे रखी है वो दे रखी है 4 मीटर दे रखी है। फिर बोल रखा है रेस्पेक्टिवली एंड द स्लांट हाइट, जो हमारे पास ये इंक्लाइंड लाइन आपको दिख रही है ये हमारी होती है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या दे रखी है हमारे पास 2.8 मीटर, हम यहाँ पे मेंशन भी कर ले रहे हैं। जो हमारे पास स्लांट हाइट या हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, तो ये कितना दे रखा है 2.8 मीटर दे रखा है। फिर फाइंड करने के लिए बोला फाइंड द कैनवास यूज्ड टू मेकिंग टेंट, हमको कैनवास की एरिया फाइंड करनी है, हमें कितना टेंट में यूज हुआ है, मतलब कितने कपड़े की यूज हुई है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने लिख रखा है टोटल एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर हम क्या करेंगे, अब पहले हम बात करते हैं इस कोन के बारे में। तो कोन का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है πr_l, जो हमारे पास CSA ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है 2πr_h होता है। हमारे पास h तो दे रखा है 2.1 मीटर, यहाँ से जो हमारे पास हाइट CSA ऑफ सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 2.1। हमारे पास जो रेडियस होगा स्लांट हाइट में तो वो हमारे पास दे रखी है 2.8, बट ये जो रेडियस है ये रेडियस नहीं दे रखी है, रेडियस हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का ये कितना दे रखा है 4 मीटर दे रखा है। तो हमारे पास जो इसकी डायमीटर है वो 4 है, तो यहाँ पे भी 4 होगा। जो इससे ढका हुआ पार्ट है सर माउंटेड है तो ये भी वाली हिस्सा क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो यानी कि जो हमारे पास डायमीटर दे रखा है किसका, कोन का, वो देखा 4 दे रखा है। तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, रेडियस बोल रखा है, तो रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है d/2 होता है। तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, 4/2, तो जो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारी 2 निकल जाएगी। हम क्वेश्चन को एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन हमारे पास क्या है πr कॉमन है, तो यहाँ से हम πr को बाहर निकाल लेंगे। देन हमें बचेगा क्या, l + 2h बचेगा। πr बाहर निकला 2h बच गया। हम वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास क्या है 2 है प्लस स्लांट हाइट क्या है 2.8 है। हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसको ऐसे लिख, ये जो पॉइंट हम इसको हटाएंगे तो डिवाइड हमको क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे 28/10 प्लस 2 इंटू h क्या है हमारे पास 2.1 है, तो पॉइंट जब हम हटाएंगे इसको तो ये हमारे पास हो जाएगा 21.10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा 21/10 आ जाएगा। देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 22 इंटू 2 44/7 प्लस ये हो जाएगा 28/10 प्लस ये हो जाएगा 42, 21 मल्टीप्लाई 2 तो 42/10 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 70 आएगा। इसको भी रेस करते हैं ऊपर। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा बेस सेम है, तो ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेप सोल्यूशन आएगा वो आएगा 44/7 इन ब्रैकेट, बेस सेम है तो बेस क्या है 10, 28 42 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 70 हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट को हटा दे रहे, ये हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा।
तो ये हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा 10 बार जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल आउट करके पर जो एरिया ऑफ कैनवास आएगा वो क्या आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक आंसर तो हमारे पास आ गया। देन हम पास क्या बोला, आल्सो फाइंड द कैनवास ऑफ द टेंट एट पर रेट 5000 पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि हमारे पास जो 1 मीटर कपड़े की प्राइस है, 1 मीटर स्क्वायर के कपड़े की प्राइस कितनी है 500 रुपए है, 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। ठीक, अब हमारे पास यूज कितना हो रहा है 44 मीटर स्क्वायर यूज हो रहा है। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हमको 1 मीटर की प्राइस दे रखी है 500 रुपए दे रखी है, 500 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें 44 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा 44 में मल्टीप्लाई कितना किसका करना पड़ेगा 500 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो आएगा 22,000 मीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको जरूर से समझ आया। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। एक हमारे पास टेंट है, जो सिलेंडर है उसके बेस पे क्या, टॉप पे क्या है एक कोन है। तो कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, और जो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच होता है। स्लांट हाइट हमको 2.8 मीटर दे रखी है, सिलेंडर की हाइट 2.1 एंड डायमीटर 4 दे रखी है। जो ये डायमीटर होगी वही इसकी भी डायमीटर होगी। तो हमारे पास इसके लिए जो फॉर्मूले यूज हो रहा है रेडियस यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे वहां से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। देन उसके बाद कॉमन करके रीअरेंज करके हमारे पास इसकी जो कैनवास की एरिया आई वो आई है 44 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस क्या दे रखी है 500 रुपए, मतलब 500 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे 44 मीटर का हम मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे इसमें। तो हमारा जो फाइनल सोल्यूशन आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे।